हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर मेहरा आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नक्षत्र पे। जैसे कि हम जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम 27 नक्षत्र कंसिडर करते हैं, और ये नक्षत्र राशि के साथ रिलेट करते हैं। इनकी जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग राशियों से होती है। अगर हम बात करें, आज हम बात कर रहे हैं सेकंड नक्षत्र की। फर्स्ट नक्षत्र स्टार्ट्स फ्रॉम अश्विनी, सेकंड इज भारनी। भारनी नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो भारनी नक्षत्र जो राशि है यहाँ पर एरीज है, फर्स्ट राशि। अश्विनी नक्षत्र इज द फर्स्ट नक्षत्र जो एरीज में होता है। उसके बाद, बिकॉज हर नक्षत्र हमने लास्ट सेशन में समझा था 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, और उसके फर्दर चार चरण, चार पद होते हैं। तो पहला नक्षत्र अश्विनी, उसके बाद एरीज में ही दूसरा नक्षत्र जो आता है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स का, विच इज भारनी नक्षत्र। हर नक्षत्र का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, और यहाँ पर भारनी नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट हैं शुक्र, और डीटी हैं यम। जो एनिमल साइन जो हम योनि यहाँ पर देखते हैं, जो मोस्टली अष्टकूट अष्टकूट मिलान में कई जगह पर स्पेसिफिकली मेंशन की जाती है, और वो उसको कंसिडर भी किया जाता है। और जब हम जन्म पत्री बनाते हैं तो उसमें भी योनि स्पेसिफिकली मेंशन्ड होती है। बिकॉज नक्षत्र का जो यूज होता है वो ऐसे है, जब भी किसी व्यक्ति विशेष का जन्म होता है तो मून जिस राशि में है वो राशि उस व्यक्ति की होती है, और जिस नक्षत्र में है वो उस व्यक्ति विशेष का नक्षत्र होता है। मान लीजिए, अगर मून एरीज में है और 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट्स के बीच में कहीं भी है, तो उस पर्सन का जो नक्षत्र मेंशन होगा एस्ट्रोलॉजिकली वो भारनी नक्षत्र होगा। और योनि, गज और गण, हमने समझे थे तीन तरीके के गण होते हैं, देवगण, मनुष्य और राक्षस गण। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भारनी नक्षत्र के जो व्यक्ति विशेष हैं जो जन्म लेते हैं, उनके गण यहाँ पर मनुष्य कंसिडर किया जाता है, और पाया होता है गोल्ड का। हर नक्षत्र के साथ गोल्ड का, सिल्वर, कॉपर और आयरन का पारा, चार पाए माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाया है भारनी नक्षत्र में वो गोल्ड का होता है। हर नक्षत्र के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो राशि और रूलिंग प्लेनेट से ड्राइव होती है। अब एज लाइक अदर नक्षत्र, भारनी नक्षत्र में भी चार चरण, चार पद हैं, और हर चरण के लिए एक एक लेटर रिलेट किया गया है, जो एस्ट्रोलॉजिकली नामकरण में या नेम ऑफ द पर्सन अगर हम रखना चाहते हैं नक्षत्र के हिसाब से, तो ये लेटर्स को कंसिडर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर समझा है कि जब एक राशि रिलेट कर रही है, एक रूलिंग प्लैनेट रिलेट कर रहा है, तो नक्षत्र में वो एट्रीब्यूट्स आगे इसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष भारी नक्षत्र में जन्म ले रहा है, तो हम इन एट्रीब्यूट्स को वहां पर उनका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। बिकॉज शुक्र ड्रिवन है, शुक्र रूलिंग प्लैनेट है, क्रिएटिविटी रहेगी, पैशनेट है, इंटेंस और केयरिंग रहते हैं। बट ऑब्वियसली जब पैशनेट और केयरिंग रहते हैं, इतने ज़्यादा इंटेंस और डीप, ये जो नक्षत्र है इसे बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन से रिलेट किया गया है, बिकॉज डीटी यम है। और जब डीटी यम है तो कहीं ना कहीं धर्मराज, जब इनके डीटी है तो कहीं एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन और डीप चेंजेस इस नक्षत्र से आप रिलेट कर सकते हैं। मूड स्विंग्स और टेम्पटेशंस भी हैं एट्रीब्यूट्स इसके। अब हम नक्षत्र को यूज कैसे करेंगे? हम यहाँ पर जब हम सेशंस बना रहे हैं, हम बहुत बेसिक इंफॉर्मेशंस को अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्लॉट्स में शेयर कर रहे हैं। 27 नक्षत्र हैं। अब नक्षत्र का यूज किस तरीके से है, अगर किसी दिन का नक्षत्र चेक करना है तो उस दिन के पंचांग से आप नक्षत्र देख सकते हैं कि वो नक्षत्र शुभ है या किस तरीके के काम के लिए ऑस्पिशियस है या नहीं है। अब
जब हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो चार्ट एनालिसिस के अंदर ये नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर सबसे पहले चार्ट बनाया डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से, लगन आ जाएगा, चंद्र कुंडली, नवांश और पूरे षोडश वर्ग, दशा, महादशा, अंतरदशा। अब जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को एनालाइज कर रहे हैं, किसी हाउस को एनालाइज कर रहे हैं, तो नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मान लीजिए आपके किसी भी चार्ट में आप शनि की पोजीशन देखना चाहते हैं, शनि कहाँ पर प्लेस्ड है, तो शनि जहाँ जिस हाउस में प्लेस्ड है, मान लीजिए शनि एरीज में प्लेस्ड है। अगर शनि किसी व्यक्ति विशेष के चार्ट में एरीज में प्लेस्ड है और भार्नी नक्षत्र में है, तो जब शनि की दशा चलेगी तो किस हाउस में है प्लेस्ड, उसका रिफ्लेक्शन आएगा, उसके रिजल्ट्स आएंगे। किस राशि में है, अब जैसे डेबिलेटेड साइन है, कितनी डिग्री पे है, उसके अलावा नक्षत्र के। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं कि वो शनि एरीज में राशि में भार्नी नक्षत्र में है, तो जब शनि के जो हम रिजल्ट्स देखेंगे दशा के या अंतरदशा के, तो राशि लॉर्ड का इफेक्ट आएगा। शनि किस हाउस में है वो बहुत, सेवन्थ में है, एट्थ में है, सिक्स्थ में है, उस हाउस का रिजल्ट आएगा। अब ऑल जो बहुत स्ट्रॉन्ग हम कंसिडरेशन रखते हैं नक्षत्र की, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भार्नी नक्षत्र में है शनि है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो शुक्र रिलेटेड ये नक्षत्र है, शुक्र रूलिंग प्लेनेट है, तो शुक्र के रिजल्ट्स का रिफ्लेक्शन उस दशा में जरूर आएगा। बट वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है, अगर आप ये कहें कि वो पर्टिकुलर शुक्र जो है किसी पॉजिटिव हाउस में बैठे हैं या किसी त्रिक भाव में बैठे हैं, तो उन हाउसेस के इफेक्ट भी शनि की दशा में रिफ्लेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम नक्षत्रों को, प्लैनेट्स को, किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। हम हमेशा एक बात बोल रहे हैं, जब हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट सारा चार्ट तो कभी भी आप एकदम से एनालाइज नहीं करते हो। आप ओवरऑल चार्ट देखते हो, बट किसी क्वेरी को अगर आप आंसर कर रहे हो, अगर आप शादी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड या किसी मेडिकल डिजीज से रिलेटेड, तो दशा को देख रहे हो, चार्ट को देख रहे हो। तो अगर हम जहाँ पे फॉर एग्जांपल शनि की दशा की बात कर रहे थे, तो शनि की प्लेसमेंट किस हाउस में है, नक्षत्र, यहाँ पर भारनी हमने कंसिडर किया था एग्जाम्पल, तो नक्षत्र के लॉर्ड कहाँ पर हैं, तो जहाँ पर शनि प्लेस्ड हैं और वो नक्षत्र के लॉर्ड जहाँ प्लेस्ड हैं, प्लस उस टाइम में शुक्र की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो डेबिलेटेड साइन में है, वीक साइन में है, या त्रिक भाव में है, या केंद्र में है, या फिर किसी ऑस्पिशियस प्लेनेट की एस्पेक्ट में है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम नक्षत्रों को समझ सकते हैं, अपने एस्ट्रोलॉजी कंसिडरेशन में यूज कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन रहता है नक्षत्र का। बट अगेन हम यही कहेंगे कि जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली समझ रहे हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, या अपने एस्ट्रोलॉजर से अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं किसी चीज पे, तो आइसोलेशन में किसी भी चीज को नहीं देखना है, टोटल चार्ट को देखना है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।